आज हम क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन साइंस के बारे में देखते हैं। ठीक, जो बार बार रिपीटेड करता है। जैसे हम सोशल साइंस में तुम्हें बताए थे कि भारत में राष्ट्रवाद और रूसे वाले और प्रेस वाले, वैसे ही साइंस का मेन वीवीआई क्वेश्चन जो रहता है हम तीनों पोर्शन में बताते हैं। बाबू इतना तुम कर लो, गारंटी है। इतना हम क्वेश्चन दिखा रहे हो, उतना अगर तुम देख लिए, तुम्हारा माइंड में फिक्स है उतना क्वेश्चन, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, मेरा दावा है। और तुम 90-95% एकदम क्रॉस कर लोगे, मेरा गारंटी। बस हम जो बोल रहे हैं, जहाँ लिखा रहे हैं, वो तुम्हारे माइंड में याद होना चाहिए। एक एक वर्डवा देखा हुए रहना चाहिए। जैसे हम फिजिक्स में चलते हैं। ठीक बाबू, अगर फिजिक्स की बात किया जाए, फिजिक्स में तुम्हारा फिजिक्स में सबसे पहले तुम्हारा चैप्टर में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश सबसे पहले तो फिजिक्स में F बराबर R/2, F बराबर R/2 तुम्हें सिद्ध किया हुआ रहना चाहिए। ये वाला तुम्हारा सिद्ध में माइंड में होना चाहिए। F बराबर R/2 अवतल उत्तल में दोनों में सिद्ध करके याद होना चाहिए। सेकेंड नंबर तुम्हारा दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र। ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारा माइंड में याद होना चाहिए। इसको देखते के साथ तुम्हारा दिमाग काम कर जाना चाहिए कि कैसे काम करेगा। 1 बराबर F बराबर 1/v प्लस 1/u और 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये दोनों हो अवतल उत्तल में याद होना चाहिए। अवतल और उत्तल दोनों में होना चाहिए ये वाला याद, तब तुम्हारा क्लियर है, समझ जाओ। ये देखते के साथ इसको काम करना चाहिए कि उत्तल लेंस में किसे पर चिन्ह परिपाटी क्या है, अब उत्तल लेंस में क्या चिन्ह परिपाटी, उसके अनुसार तुरंत डायग्राम को देखते के साथ माइंड में याद होना चाहिए। F बराबर R/2 दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र। कोई दिक्कत? ये तीन चीज तुम्हें याद है। फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारा है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, इसको तुम्हारे माइंड में हमेशा के लिए रहना चाहिए। 5 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम। V बराबर IR। ये जो थ्योरी है इसको सिद्ध करके रहना चाहिए, इस सिद्ध हो जाना चाहिए। ओम का नियम ये 3 भाग में 3 खंड में होता है। पहले परिभाषा, परिभाषा, सेकेंड में डायग्राम, चित्र जिसको बोलते हैं, और थर्ड में ग्राफ वाली, ग्राफ। ये थ्योरी होना चाहिए ओम का नियम में। परिभाषा, डायग्राम और ग्राफ, 3 शेड्यूल में ओम का नियम सिद्ध होता है। ये तीनों शेड्यूल तुम्हारा याद होना चाहिए। मानव नेत्र हम कितना क्वेश्चन बताएं? फर्स्ट F बराबर R/2, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 क्वेश्चन तुम्हारे यहां से। 2 क्वेश्चन इसमें और बनता है जो हम दिखाते हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन कौन कौन सा बनता है? जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीटेड करता है, इससे फायदा तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, गारंटी। डायनेमो, किसी का चित्र बनाना रहेगा। डायनेमो या विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, डायनेमो या विद्युत मोटर, डायनेमो या विद्युत मोटर, इसके बारे में देखना रहेगा। बस इतना ही तुम्हें कवर करना है, इससे तुम्हारा फाजिल नहीं रहेगा। डायनेमो, विद्युत मोटर, एक जनरेटर, ये तुम्हारा माइंड में इतना क्वेश्चन होना चाहिए। F बराबर R/2, 1/F बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/F बराबर 1/v माइनस 1/u, लेंस सूत्र और मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। ओम का नियम, परिभाषा, डायग्राम व ग्राफ 3 खंड में बांट के लिखना। 18 एक चित्र का वर्णन करेगा। डायनेमो, विद्युत मोटर या
विद्युत जनरेटर, इन 3 गो में एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। इस फिजिक्स में तुम्हारा इतना ही पढ़ना है, 6 बस। ये 6 पढ़ लो, तुम्हारा फिजिक्स में 5 नंबर वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा हुआ रहेगा। हम ये सब पढ़ाए हैं बाबू, रटवाए हैं, इसको हमारे हम कम से कम 20 बार भी लिखवा बनवाए हैं। कॉपी में तुम्हारा पेज में रटा हुआ रहना चाहिए, कैसू दे दे हमें ये वाला बनाना चाहिए। अगर माहौल में दे वहां पे एक सेंटर पे अगर दिमाग काम भी नहीं कर रहा तो इतना रिपीट इसको कर लेना, इतना रिपीट कर लेना कि वहां पे ऑटोमेटिक दिमाग फ्रेश हो जाए। रिवीजन करते रहना इसको, अपने आप पे भरोसा करके इसको बनाते रहना, ठीक। मानव नेत्र, ओम का नियम, परिभाषा, डायग्राम और ग्राफ, डायनेमो, विद्युत मोटर और जनरेटर। फिजिक्स का इतना क्वेश्चन तुम्हें होना चाहिए, ठीक। ये बराबर r/2। लेंस वाला हम समझा चुके हैं, बता चुके हैं, हमें यहाँ पे बताने नहीं आए, सिर्फ क्वेश्चन दिखाने आए। तुम्हारे कल परसों पेपर है, तो पेपर के 1-2 दिन पहले तुम्हें क्वेश्चन देखे हुए रहना चाहिए कि क्या आएगा कैसे नहीं आएगा। इससे फाजिल नहीं रहेगा, बस इतना ही रहेगा, तुम इतना ही बनाना रहेगा, ठीक। अगला चलते हैं केमिस्ट्री की ओर, ठीक। केमिस्ट्री में क्या क्या पोर्शन मेरा दिया हुआ है, बाबू देख लो, टाइम है। इस बार पता चला है कि सबसे ज्यादा हार्ड पेपर साइंस का ही है। इस बार तुम्हारा बोर्ड एग्जाम साइंस का पेपर थोड़ा हार्ड किया है, माइंड में सेट रखना, ठीक ना। इसके बाद हम पहले चलते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी में, ठीक, बायोलॉजी में क्या क्या पूछता है, ठीक है। 5 नंबर वाली फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, इसके बारे में तुम्हें जानना होगा। प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए क्यों आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि क्या है, इसके बारे में लिखना रहेगा। कोई दिक्कत? जैसे में H2O प्लस क्या क्या लेता है, H2O, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। सेकेंड नंबर तुम्हारा क्वेश्चन जो रहता है, सेकेंड नंबर तुम्हारा इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है बायोलॉजी से, तुम्हारा चित्र के रिलेटेड आएगा। जैसे में हम 5 चित्र दिखाते हैं, ठीक। एक डायग्राम से क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा, मानव हृदय, मानव हृदय पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं उसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि। मानव हृदय। सेकेंड नंबर रहेगा नेफ्रॉन, उसके बाद रहेगा न्यूरॉन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन। उसके बाद तुम्हारा रहेगा मानव नर तंत्र, मानव नर तंत्र। उसके बाद तुम्हारा रहेगा मानव नर तंत्र या मादा, मादा नर तंत्र, मादा नर तंत्र और मानव नर तंत्र। उसके बाद मानव हृदय, मानव नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एक रहेगा पुष्प। पुष्प का सचित्र वर्णन करें, पुष्प का सचित्र वर्णन करें। देख लो, इतना तुम्हारा चित्र से रहेगा। चित्र से मानव हृदय, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, मानव नर या मादा तंत्र, पुष्प का सचित्र वर्णन करें। बस इससे तुम्हारा फाजिल क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक ना। अगर कथन वाली क्वेश्चन दे दे, क्या दे दे, कथन वाली थ्योरी तुम्हारा रहेगा वृक्क। वृक्क की क्रिया विधि का वर्णन करें, वृक्क की क्रिया विधि, वृक्क की क्रिया विधि का वर्णन करें। या फिर तुम्हारा रहेगा जो भ्रूण होता है बच्चा, भ्रूण में जो खाने वाली पदार्थ थी उसका कैसे सेवन किया जाता है। भ्रूण में
पोषक पदार्थ कैसे मिलता है, पोषक पदार्थ कैसे मिलता है, कैसे मिलता है, बस इतना तुम्हें देखना है बस, इससे ज्यादा तुम्हारा बायोलॉजी क्वेश्चन नहीं रहेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, मानव हृदय, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, मानव नरतंत्र, मानव मादक तंत्र और पुष्प का सचित्र वर्णन करे। कथन से रहेगा तो 2 क्वेश्चन, वृक्क की क्रिया विधि का वर्णन करे और भ्रूण का पोषण पदार्थ का कैसे मिलता है। एक और हो सकता है, दे दे तुम्हें पाचन तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करे, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, बस यही बायोलॉजी का क्वेश्चन तुम्हारा, देख लो 5 नंबर में, इससे फाजिल नहीं आएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि में चित्र में अगर चित्र का अगर देखा जाए 5-6 को चित्र रहता है, उसमें पढ़ने के लिए मानव हृदय, मानव नेफ्रॉन, न्यूरॉन, मानव नरतंत्र, मादा तंत्र, पुष्प का सचित्र वर्णन करें, मानव पाचन तंत्र। एग्जाम दे के आओगे ना बाबू, मिलाएंगे, ठीक, देखना इसी से रहेगा तुम्हारा। अब लिखना इसको कैसे, बनाना कैसे, सो तुम्हें बताते, ठीक। अगर बनाने की बात किया जाए, मान लो हम हृदय के बारे में बताते हैं, ठीक, हृदय, हृदय, ठीक, हृदय के पहले बारे में परिभाषा लिखना, ठीक। हृदय ऐसे है, हृदय में दो दायां दायां निलय बायां निलय 4 कोष्ठ होते हैं। हृदय में एक छिद्र होती है, दायां से ऑक्सीजन आती है, बायां से निकलती है, ऐसे करके लिखना इसके बारे में परिभाषा। अगर तुम बोर्ड एग्जाम में भूल जाओ तो अपने मन से हृदय के बारे में लिख लेना, ठीक। कम से कम 2-4 पॉइंट याद होना चाहिए, दायां बायां दायां निलय बायां निलय 4 कोष्ठ होता है, ठीक, 4 कोष्ठ होता है। दायां आलिन से ब्लड आती है, ऑक्सीजन आती है, बायां आलिन से निकल जाती है, ऐसे करके 2-4 पॉइंट याद रखना है। इसके बाद इसे लिख लेना है, उसके बाद नीचे से डायग्राम पारना, ठीक, नीचे लिख लेगा, उसके बाद डायग्राम पारना, ठीक ना, बढ़िया से सुंदर से कल पेंसिल से पारना, ठीक। जितना बढ़िया तुम कल पेंसिल से पारोगे उतने अच्छा लगना चाहिए। ऐसे करके तुम, सिंपल है बाबू, बस। ऐसा वाला तुम्हारा चित्र एक क्या रहेगा, आना चाहिए। देख लो, बस इतना तुम खाली चित्र पार देना, इतना तुम चित्र पार के इतना लिख देना, तुम्हारा नंबर आ जाएगा फुल में फुल, ठीक। अगर ज्यादा कुछ इस पेज बच रहा है तो थोड़ा नीचे और कुछ इसके बारे में लिख देना, ठीक ना। बस इतना हृदय के बारे में लिखना है। अगर तुम परिभाषित वाले थ्योरी लिख रहे हो, कोशिश करना कि डायग्राम वाले क्वेश्चन ज्यादा सोल्व करें। डायग्राम वाले क्वेश्चन बनाने में क्या तुम्हारे कि नंबर के चांस ज्यादा रहता है, ठीक। तुम्हें बताएं कि साइंस वाला ऐसा क्वेश्चन पोर्शन पकड़ना जिसमें नॉमरिकल वैल्यू रहे, वो वाले क्वेश्चन ज्यादा अटैक करना, ताकि जो लिखने वाले ना खाली लिख दे रहे हैं, भर दे रहे हैं कॉपी, वैसा वाला क्वेश्चन मत आना, मत लिखना ज्यादा। जो देखना कि ज्यादा हमें ऐसा काट काट का पोर्शन है, नॉमरिकल वैल्यू वैसा वाले लिखना। हम सोशल साइंस में बताएं कि सोशल साइंस में लिखना तो पॉइंट वाले ज्यादा क्वेश्चन को पकड़ना। जैसे हम सविनय आंदोलन के कारण और परिणाम, तो सविनय आंदोलन का क्या है, कारण लिखेंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे, फिर परिणाम लिखेंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे, ताकि सुंदर पेज लगे। कम से कम 1-1.5 पेज में कॉपी जाना चाहिए। हम भी बीपीएससी का स्टूडेंट है, ठीक ना, हमें भी पता है कैसे लिखा जाता है, हम खुद लिखते हैं डेली घर पे 20 पेज 25 पेज, इसलिए हमें पता है, हमको हम भी नंबर लाए हैं ना 10th में, इसलिए पता है, ठीक, कि ऐसे से लिखना है। ओके, हम भी 10th का टॉपर हैं, हमें पता है ये सब, ठीक। उसके बाद हम बताते हैं बायोलॉजी, बस इतना पढ़ लेना बाबू, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अगर केमिस्ट्री का बात किया जाए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन जल्दी बच्चे लोग से नहीं पकड़ाता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बच्चे लोग से जल्दी नहीं पकड़ाता है। केमिस्ट्री में अगर देखा जाए,
बाबू केमिस्ट्री का 3-4 क्वेश्चन बनाने और क्रिया विधि वाली क्वेश्चन आता है। बनाने और क्रिया विधि, जैसे हम लिखेगा बोलेगा प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में मेथेन बनाने की क्रिया विधि को लिखो, बनाने की क्रिया विधि को लिखें, क्रिया विधि को लिखें। कोई दिक्कत? मेथेन दे देगा तुम्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस, देख लो, मेथेन प्लास्टर ऑफ पेरिस, मेथेन प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक और क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा बेकिंग सोडा, ये 3 क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा। ये 3 में एक जरूर रहेगा बनाने वाले में, कि मेथेन या प्लास्टर ऑफ पेरिस या बेकिंग सोडा, तीनों में एक किसी को प्रयोगशाला में बनाने के लिए देगा। ठीक, 2 क्वेश्चन इससे आता है निष्कर्षण। क्या आती है बाबू? निष्कर्षण। निष्कर्षण से भी निकालने के लिए आता है निष्कर्षण। एक एल्युमिनियम देख लेना, एक तुम्हारा एल्युमिनियम और दूसरा देख लेना जिप्सम। दूसरा देख लेना तुम जिप्सम, मत देखना, जिप्सम में थोड़ा दिया था शायद परसल जिप्सम, तुम देख लेना जस्ता देख लेना। ठीक, जस्ता जिप्सम भी देख लेना। ये 3 क्वेश्चन तुम देख लेना, एल्युमिनियम, जस्ता और जिप्सम। निष्कर्ष निकालने की विधि पूछेगा तुम्हें कि एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम में से एल्युमिनियम का अयस्क निकालने की विधि को समझाएं। देख लो, तुम्हारा केमिस्ट्री में यही रहेगा इतना पोर्शन। बस हम आएंगे तुम्हें लाइव और दिखाएंगे कि ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि नहीं, जो बोर्ड में दिए थे, स्क्रीनशॉट मार के रख लेंगे, दिखाएंगे। प्रयोगशाला में मेथेन बनाने की क्रिया विधि का लिखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, 2 गो 3 गो, और निष्कर्ष में एल्युमिनियम, जस्ता और जिप्सम। एल्युमिनियम, जस्ता और जिप्सम, एल्युमिनियम, जस्ता और जिप्सम। बस तुम्हारा साइंस कंप्लीट। ठीक, हम इतना क्वेश्चन तुम्हें दिए हैं, इतना तुम्हारा माइंड में याद होना चाहिए। अभी टाइम है, 1-2 दिन पूरा रटा हुआ रहना चाहिए बाबू। जितना तुम याद करके से प्रैक्टिस करो, याद मत करना, खुद लिखना पेज पे कि कितना हम अपना लिख सकते हैं, कितना दूर तक हम जाते हैं लिखने के बाद, तभी कुछ होगा। नहीं तो कल रटोगे तो सेंटर पर सब भूल जाओगे, जहाँ आएगा ना डीएम डीएसपी कहेगा आ गया, सब भूल जाओगे, कुछ नहीं याद रहेगा। उस टाइम यही याद रहेगा तुम कितना प्रैक्टिस किए हो, कितना बार तुम कॉपी पे इसको बनाए हो, वही याद रहेगा। ऐसे कुछ नहीं याद रहेगा, सब भूल जाओगे वहां पे। ठीक ना? इसलिए बोल रहे हैं बाबू, जितना तुम्हें भी प्रैक्टिस करना है कर लो। कल है मैथ का पेपर, आज था हिंदी, तो हिंदी तक गर्दा मचा दिए। कल है मैथ का पेपर, मैथ के हम तुम्हें बता चुके हैं। आज रात में तुम पूरा फार्मूला देख लेना। मैथ में इतना हम फार्मूला लिखाए हैं, करीबन 6 से 7 पेज का, 7 पेज फार्मूला एक बार तुम देख लेना। बस उतना देख लेना और सो जाना। तो 7 पेज फार्मूला। परसों है तुम्हारा साइंस, आज इसलिए आज वीडियो बना दिए हैं। तुम्हारे पास 2 दिन टाइम है, पूरा इसे देखो, समझो और बनाओ। ठीक ना? पूरा याद होना चाहिए। ठीक, बाकी हम मिलते हैं वहीं सेंटर पे। ठीक ना? तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए इतना साइंस। बाबू इस बार पेपर साइंस का ज्यादा चांस है हार्ड आने का, इसलिए जितना हम दिए साइंस इतना रहना चाहिए। 2-2 नंबर वाले तो क्वेश्चन जान नहीं रहेगा, 2-2 नंबर वाला तो सबको पता है क्या क्या आएगा नहीं आएगा, हम तो दे देंगे सब कुछ। 5-5 नंबर वाली एक बार देखे हुए रहना। ठीक ना? मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, बनाओ इसको, याद करो, जितना हो सकता है उतना रटो। कोई दिक्कत? बाबू पढ़ो, लाइव रिजल्ट अच्छे से। ठीक, तब ना मिले अच्छे से, वहां जाके मेहनत करो।
गर्दा मचाओ इसको, रात भर में जितना तुम इसको पी सकते हो कल तक, ठीक ना। और फाजुली के वीडियो के चक्कर में मत पड़ना थी कि यहाँ से नए वीडियो आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कुछ मत करना, चुपचाप पढ़ना। सेंटर तुम्हारा टाइम है 9 बजे, ठीक ना। कम से कम 8:40 तक घुस जाना अंदर, ठीक। लेट मत करना, सवेरे जाना, ठीक ना। और आसपास के भीड़ भाड़का से थोड़ा दूर रहना। ज़्यादा कोशिश करना तुम अपना पेपर सॉल्व करने का। सेंटर के अंदर, रूम के अंदर क्या हो रहा नहीं हो रहा उतना चांस मत करना, चुपचाप पेपर सॉल्व करना, ठीक। कौन डीएम आ रहा है, कौन डीएसपी आ रहा है, कहाँ चिट्टा है, कहाँ पुर्जा है, उस पर फोकस मत करना, तुम चुपचाप बनाना, ठीक ना। ऐसा बनाओ, इतना स्पीड तुम्हारा रफ्तार हो कि तुम्हारा मास्टर टीचर जो रहे हॉल में वो डर जाए, कितना लड़की पढ़ी है, कितना लड़का पढ़ा है तेज, ठीक। इतना स्पीड से तुम्हारा कलम चलना चाहिए कल मैथ में। मैथ का टाइमिंग तुम्हें पता है ना कैसे कैसे होता है। तुम्हारा सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव खा जाएगा टाइमिंग। सब्जेक्टिव में 2 नंबर बनाते हैं तो तुम्हारा टाइमिंग पूरा हो जाएगा। जब 5 नंबर तो बनाने जाओगे ना तो वहाँ घंटी बजेगी, अभी 5 मिनट और बचा है बस। ऐसे होता है मैथ का पेपर में। 90% 80% बच्चा का टाइम ही नहीं मिल पाता है मैथ में। 5 नंबर बनाते बनाते टाइम खत्म। इसलिए तुम्हारा रफ्तार होना चाहिए, ठीक ना। हम प्रैक्टिस इतना करवा देंगे, तुम्हारा रफ्तार रुकना नहीं चाहिए, इतना स्पीड सॉल्व करो एकदम। पहले तुम जो आता है तुम्हें वो सॉल्व करके पेपर में टिक मार लो, ठीक। उसके बाद एक बार नज़र से देख लो कुछ गलती तो नहीं ना किए, उसके बाद तुम ओवर सीट में रंगो, ठीक। और टाइम का बचत करना कल मैथ में, ठीक ना। ठीक है, जय हिंद।